इस महीने का बजट प्रोसेस करना है। 50,000 लाओ। 50,000 और उसका हिसाब? अब हिसाब तो आपको मंथ एंड पर ही दे पाऊंगा। हर एक एम्प्लॉई का हर एक बिल हर रोज लेने बैठा तो काम क्या ही होगा। बट सर, मेरे तो पिछले महीने के बिल भी क्लियर नहीं हुए। कुछ फट गए, कुछ पैंट के साथ धुल गए, और ये एक्सपेंस कार्ड ये आधा टाइम चलता नहीं है, खुद ही के यूपीआई से पे करना पड़ता है। प्रॉब्लम सबकी, लॉस सबका, इसका सलूशन क्या है? नमस्ते शार्क्स। एज बिजनेस ओनर्स आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुके होंगे। बिजनेस को पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चा कब, कहां और कैसे हो रहा है इसकी विजिबिलिटी से है। हम हैं दिल्ली के 3 लड़के, अविरल, विदित और उजैर, और कोटोपे के फाउंडर्स। कोटोपे एक यूपीआई वाउचर प्लेटफॉर्म है जिससे आपके बिजनेस स्पेंड्स और स्मार्टर और ट्रेसेबल बनते हैं। ये आपकी एग्जिस्टिंग यूपीआई एप्स और क्यूआर कोड्स पर चलता है, यानी अब आपके बिजनेस के खर्चे भी आपके पर्सनल खर्चों की तरह यूपीआई पर होंगे। बस वाउचर इशू करो, दुकान का क्यूआर स्कैन करो, पे करो और इंस्टेंट रिकॉर्ड्स पाओ। बिजनेसेस और ब्रांड्स कोटोपे को ऑलरेडी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस और लॉयल्टी स्पेंड्स के लिए यूज कर रहे हैं। और आज हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स, इस तरह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना इज नॉट ओके। जॉइन हैंड्स विद कोटोपे। आप हमको थोड़ा बताएंगे कि आप तीनों मिले कैसे और आपका रोल क्या है कंपनी में? आई एम द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ कोटोपे। मेरी जो पढ़ाई थी वो दून स्कूल से करी मैंने, देहरादून से, जहाँ पे मैं विदित को मिला। फिर लंदन बिजनेस स्कूल गया जहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया। जब मैं वापस इंडिया आया, मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक यंग स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए। उसका नाम भारत पे है। उनकी फाउंडिंग टीम का मैं पार्ट था। वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली फंड रेजिंग और यूपीआई को क्लोजली समझने की। मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ एंड मैं ही अकेला हूँ जो डॉक्टर नहीं बना। तो मुझे ऐसा लगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो मुझे भी कुछ करना चाहिए देश में हेल्प करने के लिए। तो तब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में काम करने के लिए। वहाँ पे मेरी और उजैर की मुलाकात हुई, जहाँ पे हम इकट्ठे कोविन के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था। कोविन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हमने ये ई-रूपी वाउचर्स लॉन्च करे थे, जो कि प्रोग्रामेबल हैं, किसी भी चीज़ के लिए लॉक करे जा सकते हैं। जब मैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से बाहर निकला तब विदित, मैं और उजैर इकट्ठे मिले और हमने सोचा कि इसके एप्लीकेशंस प्राइवेट सेक्टर में और भी निकल सकते हैं, और जो आज के दिन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है उसको जैसे यूपीआई ने डायरेक्ट पेमेंट्स को इतना बड़ा कर दिया है, उस मार्केट को हम इससे मल्टीफोल्ड बड़ा कर सकते हैं। अमेजिंग। मैं को-फाउंडर एंड CBO हूँ। मैं पूरा बिजनेस देखता हूँ। मैंने अपना अंडरग्रेड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपना MBA IIM अहमदाबाद से किया, और पिछले 7 साल में मैं कंज्यूमर फील्ड में काम कर रहा हूँ। ITC में ब्रांड मैनेजर था सनफीस्ट बिस्किट्स का, जो कि एक 7,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है। जब अविरल ने पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का बताया, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी स्टेक होल्डर से बात की, समझा प्रॉब्लम क्या है पेमेंट स्पेस में, और बस जॉब छोड़ दी और आ गया। मैं को-फाउंडर और CTO हूँ कोटोपे में। मेरा 20 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन एंड आर्किटेक्ट का अनुभव है। आधार पे बेसिकली हमने इनिशियल कोर टीम मेंबर एज ए काम किया। फिर कोविड का टाइम आया तो प्रधानमंत्री ऑफिस से हमारे पास कोविन एप्लीकेशन में काम करने के लिए ऑफर आया, और वो प्लेटफॉर्म पूरा डिजाइन किया। उस बात की मुझे खुशी और गर्व भी है। फैंटास्टिक। आधार, कोविन, क्या सॉलिड ऐप्स, ये सारी इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ऐप्स हैं। आपने कितना अच्छा काम किया है। आप लोग 3 इतने अंडर अचीवर हो, कभी बुरा नहीं लगता? अमेजिंग गाइस। कोटो का मतलब क्या है? हमारी कंपनी का नाम कोटो डेल है। तो मैंने कोटो डेल का नाम सोचा था कमिटमेंट टू डिलीवरी से। तो कमिटमेंट टू पे हो गया ये। कमिटमेंट टू पेमेंट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कोटोपे है क्या, डेमो हो जाए। श्योर। हमारे यूपीआई वाउचर्स को आप हमारे ऑनलाइन डैशबोर्ड www.kotope.in से इशू कर सकते हैं, या फिर हमारी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस जो iOS एंड एंड्रॉइड पे हैं। वाउचर क्या है? जैसे अगर मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, आपने मुझे एक यूपीआई या कैश पेमेंट की 5,000 रुपए की, उसमें 3 चीजें होती हैं। जैसे ही आप वो पेमेंट करते हैं, पैसा आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में ऐड हो जाता है। दूसरी चीज, आप लॉक नहीं लगा सकती कि मैं ये पैसा किसी स्पेसिफिक यूज के लिए करूंगा, ना आप उसमें एक टाइम वैलिडिटी लगा सकते हैं। और तीसरी चीज, जब भी मैं खर्चा करूंगा आपको पता नहीं लगेगा मैंने खर्चा कब किया। अब यूपीआई वाउचर ये तीनों चीजें सॉल्व करता है, जिसका मतलब जब आप मुझे वाउचर देंगे, पैसा कंपनी की अकाउंट में ही रहता है। सेकंड, आप इसको लॉक कर सकते हैं। आपको कैटेगरी पे लॉक करना है, फ्यूल पे लॉक करना है, मील पे करना है, जनरल स्पेंड्स का देना है, कर सकते हैं।
आप टाइम वैलिडिटी लगा सकते हैं। मेरी दिल्ली से मुंबई 3 दिन की ट्रिप है, 3 दिन का वाउचर इशू होगा, एंड ऑफ थर्ड डे वाउचर एक्सपायर्स, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस आपके पास वापस आ जाएगा। और तीसरी चीज, जब भी मैं यूपीआई ऐप से अपनी पेमेंट करूंगा, आपके आपको भी डैशबोर्ड में notification। विजिबिलिटी मिल जाएगी कि विदित ने इस मर्चेंट पे इस डेट टाइम इतना अमाउंट और इस ट्रांजैक्शन आईडी प्लस ये बिल के साथ पेमेंट की है। ये कोटो पे की फंक्शनैलिटी है, ये एनपीसीआई देता है ये फंक्शनैलिटी? इस प्रोडक्ट का नाम है ई रूपी वाउचर्स, ERUPI, और ये NPCI रन करता है। ये सिर्फ बैंक्स के माध्यम से इशू हो सकता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बैंक से कनेक्टेड है, जो बिजनेसेस को एनेबल करता है इनके अराउंड अपने बिजनेस लॉजिक बना के वाउचर्स को इशू और ट्रैक करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वाउचर इशू कैसे होता है। आप हमारी ऐप खोलिए, इशू पे क्लिक कीजिए, नेम डालिए एम्प्लॉय का, उनका UPI लिंक मोबाइल नंबर डालिए, वाउचर कैटेगरी डिफाइन करेंगे, उसके साथ साथ अमाउंट, जो ये रिडेम्पशन टाइप है इससे आप डिफाइन करेंगे कि ये सिंगल रिडेम्पशन है या मल्टी रिडेम्पशन है। रियल टाइम में ये वाउचर आपके एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पहुंच जाएगा, जो अपनी UPI ऐप से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जैसे ही एम्प्लॉय के पास ये वाउचर अपनी UPI ऐप पे आएगा, एक बार देखते हैं कि मैं एज एन एम्प्लॉय एक फ्यूल पंप पे जाता हूँ तो पेमेंट कैसे करूँ। किसी भी फ्यूल पंप पे आइए, अपनी UPI ऐप खोलिए, वहाँ का QR कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो, UPI वाउचर पेमेंट में आ जाएगा। गिफ्ट कार्ड दे। पिन डालो, पे करो। इंटरेस्टिंग। जस्ट लाइक यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स बैंक अकाउंट में, जब आप सिलेक्ट करते हो यू कैन सिलेक्ट एनी वन बैंक अकाउंट, तो उसी तरह कोटो पे विल बिकम वन ऑफ द ऑप्शंस, और आप उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो फॉर दोज 3 days फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के दिन क्रेडिट कार्ड ऑन UPI भी आ गया, वो भी एक ऑप्शन है। ये PPI इंस्ट्रूमेंट नया है, जो UPI वाउचर्स हैं, अगर आपको इशू किया गया है उस रेलेवेंट मर्चेंट पे वो सामने आ जाएगा एज ए डिफॉल्ट। जैसे ई वॉलेट होते थे, उसी तरह ये कंटेनर है। कंटेनर है, लेकिन ये कंपनी से लिंक्ड है और ये किसी भी UPI ऐप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे UPI की इंटरऑपरेबिलिटी है, उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रोडक्ट शुरू कब हुआ था? प्रोडक्ट अब हमारा मार्केट में आया है इसी महीने लॉन्च किया। क्योंकि फिनटेक प्रोडक्ट है तो सारे बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन करना, पूरे इकोसिस्टम को रेडी करने के अंदर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने में टाइम लगा। तो हम पहली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रही है। दिसंबर के अंदर हमने अपना क्लोज्ड यूजर ग्रुप टेस्टिंग के अंदर इसको लॉन्च किया है, जहां पर अभी हम 5 क्लाइंट्स के साथ इसकी अभी टेस्टिंग शुरू करी है। ये SaaS पे बेचोगे आप? SaaS से एक फ़र्क है इसमें कि हम इसको पर यूज़र पर मंथ की कॉस्टिंग नहीं रखना चाहते। हम प्रोसेसिंग टोटल वॉल्यूम पे एक नंबर लगाना चाहते हैं कि आप महीने का 10 लाख खर्चा कर रहे हो तो उसका एक परसेंटेज हम चार्ज कर रहे हैं। तो क्या परसेंटेज? 0.5 से 0.7% के बीच में, और एक कस्टमाइज प्लान बनाया जा सकता है बड़ी एंटरप्राइज और चैनल पार्टनर्स के लिए। Why not revenue per user? जब आप रेवेन्यू लगा देते हो ना, आप कहोगे कि यार जो 10,000 कमा रहा है, मैं उसी पे महीने का 200 रुपये खर्च करने लग जाऊं, आपके लिए कॉस्ट है। तो हम आपको एज अ बिजनेस रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। ये पूरी कंपनी में 1000 लोग हैं, 1000 लोग यूज करें। कौन है आपका कोर कस्टमर? 2 कोहॉर्ट हैं जो हम बहुत क्लियरली टारगेट कर रहे हैं। एक बिजनेस है, एक पूरा फ्लीट साइड है। एक उदाहरण दीजिए। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, उसके खर्चे हो रहे हैं। उनको अपने एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रैक्टर्स को 5-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करने पड़ते हैं। हाँ जी। दूसरा आप कह रहे हो फ्लीट ओनर्स। फ्लीट ओनर्स हैं जिसमें आपकी चाहे कैब्स हो, ट्रक्स हो, आपकी 200-300 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भी अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि एक मिसट्रस्ट बहुत हाई है। हमारा फोकस है कि यार ड्राइवर पेमेंट कर पाए खुद विदाउट बीइंग डिपेंडेंट, मालिक खुश हो कि भाई पैसा मेरे पास ही है, मैंने ड्राइवर के अकाउंट में नहीं भेजा है, तो किसी और यूज़ के लिए, चाहे वो शराब के लिए हो, खाने के लिए हो, कहीं यूज़ ना कर पाए। मर्चेंट कैटेगरी कोड पिकअप हो जाता है जैसे ही आप QR कोड स्कैन करते हो। हमारे वाउचर जो हैं इन मर्चेंट कैटेगरी कोड्स पे लॉक हो जाते हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि अगर ये तेल का वाउचर है तो ये सिर्फ पेट्रोल पंप पे चलेगा, अगर ये खाने का वाउचर है तो ये किसी भी ईटरी पे चलेगा। The company which is very focused on acquiring customers and entire payment is actually Razorpay. So why you think Razorpay will not be able to do it? इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको बैंक्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि पैसे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा मोट हो जाता है कि आप कितना बड़ा अपना एक बैंकिंग नेटवर्क बना रहे हो। आज के दिन हम ऑलरेडी 5 बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं। जब तक ये प्रोडक्ट स्केल करता है तब तक कोई सामने से Razorpay या कोई भी और आके बोलता है कि हमें भी ये करना है,
तो प्रोडक्ट टू मार्केट का जो टाइम है वो लंबा है। जनरली स्पीकिंग 80% ऑफ द कॉस्ट इज होटल्स एंड एयरलाइन। वो प्रॉब्लम जनरली सॉल्व्ड है, राइट? तो वहां पर हम ज्यादा डेल्टा क्रिएट नहीं कर सकते। बाकी बचा 20%, वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है कि आप ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सको वहां पर। तो कितने क्लाइंट्स चाहिएंगे टू बिल्ड अ मीनिंगफुल कंपनी इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। ओवरऑल अगर हम देखें जो प्लेयर्स हैं मार्केट में जो इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ज़ाइगल हो गया, उसका साल का 1300 करोड़ का रेवेन्यू है। सोडेक्सो हो गया, सोडेक्सो का इंडिया का ऑपरेशन 2500 से 3000 करोड़ का है। तो मार्केट है, प्रॉब्लम ये है पेनिट्रेशन नहीं हुई है आज के दिन, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, कैप टेबल क्या है आपका? तीनों के इसमें स्प्लिट क्या है? 45, 35 और 20। अभी हम ऑलरेडी फंड रेज कर चुके हैं, लगभग हमने 17.8% डाइल्यूट कर लिया है। ये कितना रेज किया था, कब रेज किया था? टर्म शीट क्लोज करे हुए 1 साल हो गया था। हमने रेज किया था लगभग 2.94 करोड़। हमारी पोस्ट मनी जो वैल्यूएशन थी लगभग 22.5 करोड़ की थी। गाइस, एक तो सुपर पेडिग्री। मुझे आपने पहले ऐप्स बनाया ना, बहुत सही बनाया है। ये वाला भी ऐप ना आपका देखने में, यूज करने में बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम पता है क्या लग रही है मुझे? आपको जो इसके लिए स्पेशल वो चाहिए ना, जहां आपको पापड़ पेलने हैं, वो पता क्या है? HR और एडमिन के चक्कर लगाना। बहुत टफ चीज है भाई। So team Kotopay, I will say no to pay my money to you guys. Unfortunately, I'm out. All the best, guys. You have found something in the NPS CI stack जिससे आपने एक solution बनाया। Solution में से कितना पैसा निकाल पाएंगे? How big the market is? हमारी कमीशन कितनी बनेगी? कंपटीशन का क्या होगा? ये बहुत मुश्किल है अभी फिगर आउट करना। बट यू गाइस आर एक्साइटेड। जो एक्सपीरियंस आपके पास है उससे कुछ बन सकता है, और आपने आस्क भी इतनी बड़ी नहीं रखी है कि इसके ऊपर आपके ऊपर एक तुक्का नहीं मारा जाए। सो आई विल मेक यू एन ऑफर। तो मैं आपको 50 लाख देता हूं फॉर 2%। और एक बात आपको ऑलरेडी पता है, बट इफ फ्लीट्स आर वन ऑफ योर बिगेस्ट यूज केसेस, तो रैपिडो हो या जिंगबस हो या चलो हो या यू नो, I've got 7 such companies in my portfolio, all doing extremely well. Make the right decision. रेजर पे की काफ़ी बातें हुई। रेजर पे मैं पहला इन्वेस्टर था। मुझे लगता है जो आप यहाँ बना रहे हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। और क्या होता है ना, बड़ी कंपनियाँ हाँ सब कुछ कर सकती हैं, पर वो एक्सेलेंस कम्स विद फोकस। इतने स्मार्ट फाउंडर हो, सिर्फ इस पे फोकस रखोगे अगर, तो शायद आप सिर्फ इसी को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और मुझे लगता है शुरू में कमीशन मत लो यार, जस्ट लोअर द बार ऑन अडॉप्शन टू 0, क्योंकि एक बारी इस प्रोडक्ट की अगर आदत लग गई, नहीं छोड़ने वाला। एब्सोल्युटली। तो मैं आप पे तुक्का नहीं लगाऊंगा, मैं आपको एक फर्म ऑफर दूंगा, और फिर मैं आपकी बहुत हेल्प भी कर सकता हूं इसमें। सो 50 lakhs फॉर 2% गाइस। अभी तक हमने आपका प्रोडक्ट कैपेबिलिटी देखी है, क्या बिजनेस कैपेबिलिटी में वो ट्रांसलेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वी विल ओनली सी विद टाइम। सेकंड, जब आप बड़े बनोगे 100% कंपटीशन आएगा ही आएगा, बट इफ यू कैन क्रिएट अ मोट अराउंड इट और बिल्ड दिस बिजनेस व्हिच इज स्लाइटली मोर डीपली इंटीग्रेटेड, हो भी सकता है कि यू माइट विन दिस ओवरऑल कैटेगरी। तो आई वुड वांट टू टेक अ बेट, द बेट इज ऑन यू। 50 like a 2%. बिकॉज प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इज जो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आई फेस डेली इन माई लाइफ, तो आई थिंक चलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन आएगा जाएगा, पीपल विल ट्राई टू ब्रेक यू, दैट्स इन योर परसिवरेंस एंड स्ट्रेंथ, एंड आई पर्सनली बिलीव यू आर गोइंग टू सक्सीड। तो आई वुड लाइक टू मेक यू एन ऑफर एज वेल। मेरा ऑफर आपके लिए सेम है बाकी शार्क्स की जैसे, 50 lakhs फॉर 2%। Sharks, we are very, very happy कि आप सब ने resonate किया। We are happy to offer a 2%, but 2% 75 lakhs के लिए would be our counter offer. अगर कभी करता है 3 सेकंड में बोल, डन, आई एम डन। 75 lakhs, 2%। I'll match that. 2% for 75 lakhs, I'll match. I am giving 75 for 2%. I am also matching it. आ गए 3 लोग आ गए तेरे साथ, कमाल है, मजा आ गया। अविनाल, मैंने तेरे को पहले कहा, तू डिसाइड कर क्या करना है।
अनुपम, कुणाल, आप साथ में आना चाहेंगे? नहीं यार, 75 बहुत लाख फिर 2%। वापस वो कम हो जाएगी ना परसेंटेज। मैं आप दोनों के लिए एक काउंटर ऑफर करूं, 75 lakhs for 2% plus 1% advisory for both of you. 3% for 75 lakhs। हाँ जी। ठीक है, कर ले। ओके कर लो यार। Okay, guys. Congratulations guys, so happy. थैंक यू कनिका, मोहित। Not Thank at you. all. And We really respect we it. really respect it. दैट्स व्हाट आई थिंक विल हैपन। Thank you. Congratulations guys. Thank you. so much money. जो हमारा बिजनेस है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल एंटरप्राइजेस पे इंट्रोडक्शंस का है, तो हमें लगा वहाँ पे कुणाल और अनुपम, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा डोर्स खोल पाएंगे। एंड दोनों इकट्ठे होना हमारे लिए और भी बड़ी खुशी की बात है।